एक्स ट्विटर का कुछ बताना चाह रहे हैं आप? बाबर आजम ने किया जी 76 पर्थ में। मैग्रा बॉलिंग कर रहे थे और ब्रैडली थे और एक जेसन गिलेस्पी सर थे। मैग्रा नहीं थे सर, क्या कर रहे हैं? मेलकम मार्शल आए हुए थे। मेलकम मार्शल थे। जूल गार कब्र से आए हैं, स्पेशल कब्र से बड़ा बुलाया। तेज ओवर किया जेफ स्पेल मार्शल को सर कब्र से बुलाया गया, स्पेशल इनविटेशन दिया, किंग आ गया। मार्शल की कब्र कांपी है, मार्शल ऊपर आया, उसने कहा किंग आ गया, फिर तो मैनू ही आना पैसी, स्पेशल परमिशन लेके छुट्टी लेके वहां से आया। अच्छा ये तो चलें, जो हुआ सो हुआ मोहसिन भाई। उसके बाद इस वक्त आपको पता है ट्विटर पे टॉप ट्रेंड क्या कर रहा है? आप सबको पता है, बाबर आजम गॉड। गॉड का मतलब पता है क्या होता है, या गॉड क्यों कहा जाता है? गॉड कहा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नहीं, इत्थे दुआ मतलब है, इत्थे मतलब बकरी, गोट साडे बकरी नु कहा जाता है। क्या करते हो? बकरी यानी कि बकरी जो है वो शेर बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। विकेट बॉलर कमजोर। अच्छा बॉलर्स की कमजोरी से एक और बात याद आ गई। शाहिन शाह आउट कर गया इसको, जिससे बॉल छठी विकेट में भी नहीं पड़ रही। फिर पहले यही वाला ना शुरू कर ले दिनेश पे, बाद में आ जाए फिर। अभी हाँ मेरा ख्याल है इधर से शुरू करें, जरा ट्विटर पे भी दिनेश और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पे बाद में आते हैं, इस मैच पे आ जाते हैं। चलें जी, ट्विटर पे तो और गया क्योंकि पर्थ में स्कोर करना, फिर द लाइक्स ऑफ मेलकम मार्शल, ग्लेन मैग्रा, ब्रैडली, जेफ थॉमसन, बड़ा बॉलिंग था। कपिल देव, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सारे बॉलिंग कर रहे थे, सारे आगे। अच्छा नहीं, शेन भी छुट्टी लेके आया, उसने कहा अगर मार्शल को छुट्टी मिली है मैनू भी छुट्टी दो। मैं और आज वैसे शेन वॉन की बर्थडे भी है, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू एवर ग्रेस द प्लेनेट अर्थ, रेस्ट इन पीस। और उनकी फैमिली से हमारी कंडोलेंसेस हैं, आज उनका भी बर्थडे है जी। मोहसिन भाई ये क्या मतलब, जो ये फैंस हैं ये क्या मतलब, एक यूजलेस मैच में एक फटा विकेट पे एक मठी बॉलिंग के अगेंस्ट, ये क्या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? मतलब आप वर्ल्ड कप हरवा दें दो, आप इंग्लैंड हरवा दें, न्यूजीलैंड हरवा दें, बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज दो नहीं, आपने गलत बताया। नहीं वो पिछले दो चार कर दें, चलिए हाँ, चार पूरे कर, बताएं, चार पूरे बताएं, चार पूरे, पूरे। पिछले 4 सालों में, चार 3 में सालों यही में कप्तान था ना? 21 22 नहीं, चार में ये 21 कप्तान 22 23 24 21 में 4 साल, 4 साल था, 20 में बना था ये, 20 में 21 वाला T20 वर्ल्ड कप जी, 22 वाला T20 वर्ल्ड कप, 23 वाला 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप। बताना ये जरूरी है कि सब कॉन्टिनेंट में हुआ। और चौथा ये जो भी 2024 वर्ल्ड टी20, अमेरिका से भी, अमेरिका से भी हारे, दो एशिया कप भी डाल दें बीच में, एशिया कप भी डाल दें तो बीच में, इंग्लैंड वाली सीरीज भी डाल दें, न्यूजीलैंड की सीरीज नहीं डालनी आपने। आपने सिर्फ न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी के लड़के हमें घर में हरा जाए, किंग कर लेगा। आपने कुछ नहीं डालना ये डालडा वाल्डा, आपने सिर्फ डालने हैं 6 मेजर टूर्नामेंट्स, ठीक है? क्योंकि इस अरसे में यही 6 हुए हैं, एक 50 का, 3 20-20 ओवर के, फिर एक 20 ओवर का एशिया कप हुआ 22 वाला, क्योंकि वर्ल्ड T20 था एंड पे 22 के, और फिर एक 50 ओवर का एशिया कप हुआ 23 में, क्योंकि 23 में इंडिया में वर्ल्ड कप था। ठीक है, इंडिया में वर्ल्ड कप था का मतलब ये होता है जैसे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, हम नहीं कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स होगा, हम नहीं कह रहे इंग्लैंड फेवरेट्स होगा, हम नहीं कह रहे साउथ अफ्रीका होगा, हम नहीं कह रहे न्यूजीलैंड होगा, हम किसको कह रहे हैं फेवरेट होगा? इंडिया। क्यों? उनकी फॉर्म और कंडीशंस। नो फॉर्म को भी छोड़ दें, कंडीशंस। फॉर्म तो आपकी भी जीरो है, अगर आप होस्ट ना होते शायद आप टॉप 8 में भी, इस वक्त आप टॉप 8 में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ना टेस्ट में, ना वनडे में, ना इवन T20 में है। लेकिन चले, अगर आप ये होस्ट ना कर रहे होते मोहसिन इजाज साहब, लोग कह रहे थे 100 करेगा 100 करेगा 100 करेगा बाबर आजम, मैंने क्या कहा था? नहीं करेगा। आज आप ये देखे बहुत अच्छी शॉट है, लेकिन वेवर्ड डिलीवरीज थी, सारे बच्चे लगे हुए थे। चले मान लिया कि 76 इसने बहुत जबरदस्त किया, 100 नहीं कर सकता था। आज तो परफेक्ट प्लेयर, वो तो ये टायर भी इतने कर गया जितने ये कर। शान मसूद ऊपर से बड़ा फिट खेल रहा था, उसको तो बोल्ड ना करता फैसल अकरम, तो वो भी ठीक खेल रहा था। तो मोहसिन इजाज साहब कौन सा कमाल हुआ? कमाल तो ये होता है इस फटा ट्रैक पे बाबर बाबर 100 करता, वो पूरा लफ्ज लोगों ने सुना, जिम बाबर जिम बाबर। मोहसिन भाई ये जो हम अक्सर बात करते हैं, हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी देखा कि शान मसूद रना बॉल कर रहा था, 50 कर चुका था, अपील हुई और अगली बैटिंग बाबर की थी, क्राउड नारे लगाना शुरू हो गया कि जी बाबर। ये फैंस अब फिर इस तरह के नारे लगा रहे हैं। मतलब 4 वर्ल्ड कप पिछले 4 सालों में, 21 22 23 24, 4 सालों में 4 वर्ल्ड कप जी। अच्छा उस पर कोई बात नहीं, आप ये फैसलाबाद में वो सारे ऐसे बॉलर्स हैं कि जिनमें से एक भी इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, इंक्लूडिंग शाहीन अफरीदी। अच्छा शाहीन अफरीदी के बारे में एक बात और मैं करना चाहता हूँ, फिर इस पे भी आते हैं। शाहीन अफरीदी का जिन लोगों ने मैच देखा है उन लोगों ने देखा होगी ये चीज़ और ऑब्जर्व की होगी मोहसिन भाई, बॉल ही नहीं पहुंच रहा। एक तो पेस बड़ा कम, दूसरा हर बॉल जो है पहले ओवर में उन्होंने कोई 3 वाइडें कर दी लेग स्टंप से बाहर, चलें वाइडें भी हो गई कोई मसला नहीं। उसके बाद इंतहाई प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, ना आपके पास पेस है ना स्विंग है, बॉल फिर भी वहीं पे कर रहे हैं। और आगे हो क्या रहा है,
मोहसिन भाई वो शान हो या वो जो दूसरा ओपनर का क्या नाम था, वो तो जल्दी आउट हो गया बेचारा। लेकिन उसने भी चौके मारे हैं शुरू में। हाँ, लेकिन वो उसको आते ही आपने जमाल ने वाइड बॉल पे आउट, वो वाइड बॉल पे एक बाहर जाती जो वाइड बॉल थी उस पे उसने 32 साल कीपर खेल रहा है, रोयल नजीर नहीं खेल सकता क्योंकि वो इस्लामाबाद के चीजें भी साथ साथ दोस्तों को बताते जा रहे हैं। बड़ा कमाल है हाँ, 32 साल दा गेंद ने क्लीन नहीं कलेक्ट माजरत नाल ओ मुंह नाल बॉल ज्यादा फड़दा है, हथा नाल नहीं फड़दा। मौसम भाई शाहीन अफरीदी इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है कि इतना प्रेडिक्टेबल अगर आप 90 माइल्स प्लस पे भी हो जाए ना और स्विंग के साथ हो जाए तब भी आपको बैट्समैन फिर आपको आपकी चंद बॉलें ही उन्होंने वो टाइम ही गुजारना होता है ना, वो गुजार लेते हैं जो बड़े बैट्समैन होते हैं। जब आपका पेस ही 80 माइल्स है, जब आपकी स्विंग है नहीं, फिर तो आप टांगों पे बॉल तो एक बुरी बॉल समझी जाती है क्रिकेट में, बुरी नहीं समझी जाती है, फ्री हिट समझी फ्री हिट समझी जाती है। एक तो प्रेडिक्टेबल, दूसरा पेस कोई नहीं, स्विंग कोई नहीं। अब तो ये लोकल डोमेस्टिक के बैट्समैन आपको समझ गए हैं, तो इंटरनेशनल तो जाहिर है आपको फिर वो जिस तरह की बॉल पे इसको छक्का नहीं लगा था न्यूयॉर्क में शर्मा ने मारा, रोहित शर्मा ने मारा था, सब वही बॉलें, बारिश हो गई फिर सब वही बॉलें। ऊपर वाले ने भी कहा भाई इससे ज्यादा मार तेरे को। तो फिर तो आप भी वही ट्विटर पे जो पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहा है, बाबर बाबर बाबर, द किंग इज बैक, द डेस्टिनी इज देयर, द वेकेंट, जो उन्होंने कुछ दिन के लिए कुर्सी छोड़ दी थी भाईजान, इन्होंने कौन सा इंडिया के खिलाफ 100 मार दिया था या 76 मार दिया? ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंग्लैंड नहीं, वेस्ट इंडीज नहीं, अफ्रीका नहीं, न्यूजीलैंड, ये तो आप समझे गली में लगे बच्चे इकट्ठे करके आपने उनके खिलाफ स्कोर करवा दिया। तो बुरी बात है। देखिए ठीक है, फॉर्म में आना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या ये कोई अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ कर पाएगा? ये नसीम वसीम के खिलाफ जब खेलेगा ना, फिर ये ऐसा स्कोर करके दिखाए, मैं इसको मान जाऊंगा। आमिर जमाल इज स्टेजिंग कम बैक फ्रॉम इंजरी। शाहीन शाह अफरीदी इज नोवेयर विद शाहीन अफरीदी, वी ऑल नो, जिनको हम जानते थे शाहीन को, वो ये नहीं है। बाकी आमिर यामीन यार फॉर हेवन से 40 साल 38 साल के बुढ़े, ये बॉलिंग नहीं है मोहसिन साहब, या छोटे बच्चे यार नोन बंदे आपने बुला के खिला खुश दिल से बॉलिंग करा दी, फैसल अकरम से बॉल करा दी, तो मेरे से बॉल करा दी। ये देखे ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, शान एंड ही भाई जहां पे तैयब तार जिसे खिलाते ही नहीं, वो भी 70 ऑड रन मार रहा है, तो बाबर और उसमें क्या फर्क है? कामरान गुलाम ने कल स्कोर किया ना, बड़ी तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ किया है, शदाब उसामा फलाना फलाना, भाई बड़े बॉलर तो है ना, नाम तो है ना, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं बाबर आजम ने आज 100 क्यों नहीं किया शेखर भाई? ये तो और ये फैसलाबाद की वो ट्रैक है जहां पे आप इस तरह करें, आप भेटे क्या कहते हैं नीचे से ना किसी बॉलर को, वो भी 40-50 रन ठोक देगा। ये इतना फ्लैट ट्रैक है, बेहतरीन पैराडाइज है, बॉलर्स का कब्रिस्तान है, स्पेशली पेसर्स के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर डेनिस लिली कह रहा है मुझे यहाँ मेरी कब्र बनाओ इस पिच पे, तो इसके बाद अगर कोई मतलब है फिर माजरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और चलिए मोहसिन भाई 76 को हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, चलिए आपने एक 76 घर के छत पे भी कर दिया, घर के लॉन पे भी कर दिया, तो आपका 76 एक्सेप्ट। लेकिन उस 76 एक लोकल मैच में 76 करने को आप सोशल मीडिया पे गोट कहेंगे, उसने तो फिर अपने आप को किंग समझना है ना, फिर वो गलत किंग तो नहीं समझ। 10,000 रुपए महीना पे अगर आपने 25 बंदे रखे हैं, उन्होंने 25-25 अकाउंट बनाए हैं, तो 400 तो यही हो जाते हैं। 400 बंदा अगर ट्वीट कर रहा है, एक लाइक भी आएगा, तो 400 लाइक तो यहाँ से आ गए ना मोहसिन साहब। तो अगर 2900 बंदों ने लाइक कर दिया, तो कड़ा 29 लाख बंदे ने कर देता है। पाकिस्तान की आबादी है 245 मिलियन, 245 मिलियन है। अगर इसमें कोई 1-2 लाख कर देना, तो चले मैं थोड़ा सा आई विल बी मूव्ड अ लिटिल बिट। हाँ 10, 20, 25 लाख लोग जिस पे करेंगे, फिर मैं कहूंगा यस। आप कह रहे हैं 100 करना चाहिए था, मैं मोहसिन भाई 100 या 200 या इस तरह की बात नहीं कर रहा। तो गाइज़ कैसे आप लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। तो जी इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस कप चल रहा है, उसके अंदर बाबर आजम ने कल एक अच्छी इनिंग खेली है, काफ़ी समय बाद 77 रन की इनिंग खेली है। और उसके बाद ट्विटर वगैरह यहाँ पे हैशटैग बाबर गोट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगे, और बिना बात का चल रहा है, क्योंकि इतनी को बड़ी इनिंग किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं है, आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उसके अंदर एक अच्छी इनिंग आ गई है, और उन्हें बाबर गोट के नाम से ट्रेंड करना अच्छा नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कर रहा हूँ कि क्या वर्ल्ड कप्स में परफॉर्म ना कर पाना, बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म ना कर पाना, ना किसी छोटी टीम के खिलाफ, ना वैसे छोटी तो इस वक्त सबसे हमारी टीम है, लेकिन चलें हम 8वें नंबर के हैं, तो 7वें 6ठे 5वें चौथे वालों के खिलाफ चले 5 1 2 3 4 5 को तो छोड़ दें, इनके खिलाफ भी परफॉर्म ना कर सकना, बायलैटरल सीरीज में ना परफॉर्म कर सकना, T20 टेस्ट ODI में ना कर सकना, उसको इस लोकल टूर्नामेंट के साथ तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं तो 100 भी करे तो मैं तो उस वक्त कहूंगा कि जब ये किसी इंटरनेशनल मैच में करना भी नहीं चाहिए।
मोहसिन भाई एक बड़ा सवाल हो रहा है कि जी ये अगला हमारी जो असाइनमेंट है वो रेड बॉल की है इंग्लैंड के जी खिलाफ। हाँ। आपने रख दिया वाइट बॉल का डोमेस्टिक टूर्नामेंट। जी अब हाँ। सुने, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है आगे, उससे हाँ। पहले आपने रखी हुई है गाय ट्रॉफी। ठीक है। रेड बॉल से वाइट बॉल की तैयारी, वाइट बॉल से रेड बॉल की तैयारी, ये फार्मूला आपको समझ ये आ रहा सिर्फ है? आप क्या है? और मोहसिन भाई, जी भाई। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है 19 तारीख से। जी भाई। और इधर भी जरा हल्की फुल्की स्टेटमेंट्स का अंदर की सिलसिला। खबर आपको देते हैं जो प्रैक्टिस वहाँ हो रही है, क्या किसने क्या किया है। अच्छा, हाँ हाँ, इस पर भी बात करेंगे। जी हाँ। शुरू एक चीज से मैं करना चाह रहा ऐसे नहीं है कि हम बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के हम अपने डोरियां जो है उन्हें हिलाते रहते हैं। ये जहन में रखिएगा, कितनी देर विराट कोहली ने बैटिंग की है, किसने क्या किया किसने क्या हम बताएंगे। अय्यर ने इतना बड़ा अंडा किया, ये भी बताएंगे दोस्तों को। ऐसा ना 124 उधर से वो भी बगैर किसी विकेट के 525 के जवाब में मार गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, तो जी बाबर ने एक अच्छी इनिंग क्या खेल दी, और वो भी डोमेस्टिक में। तो उनके फैंस जो हैं, उनकी पीआर टीम या जो भी कहें, तो वो ट्विटर्स पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हैशटैग बाबर द गोट का जो है ट्रेंड कर चला रहे हैं। और कोई बड़ी इनिंग किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं है। यहाँ पे आप फ्लैट ट्रैक्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे आप रन बॉल टाइप, हालांकि ओडीआई का ही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ और तेज़ खेल सकते थे, सेंचुरी भी कर सकता था बाबर आजम। लेकिन फिर भी एक 76 रन जो आए हैं, इतने समय बाद कोई अच्छी इनिंग देखने को मिली है बाबर आजम की, उनके फैंस को, कि वो उनका दिमाग जो है एकदम पता नहीं कहाँ चला गया। वो बाबर द गोट, आप एक इनिंग पे गोट्स मना रहे हैं और ट्रेंड करवा रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। कोई बड़ी टीम के खिलाफ नहीं था, आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी बड़ी इनिंग शायद ही कभी बाबर आजम ने खेली हो। तो कोई बड़ी इनिंग नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि बॉलर्स कौन से थे, डोमेस्टिक बॉलर्स हैं। और एक साइंस अफरीदी, वो भी आपको पता है किस फॉर्म में चल रहे हैं, उनका पेस कहाँ है, उनकी लाइन और लेंथ, हर चीज़ जो गड़बड़ा चुकी है इस समय। तो कोई भी एक इंटरनेशनल बॉलर था सिर्फ साइंस अफरीदी, वरना और सभी डोमेस्टिक बॉलर्स थे, उसके खिलाफ आपने 6 रन लगा दिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर इंटरनेशनल में प्रूफ करेंगे तब जाकर मानेंगे कि उन्होंने काफ़ी अच्छी नहीं खेली। तो ये ट्रेंड करना है कोई सही बात नहीं थी, और आई थिंक बाबर आजम के फैंस को ये सोचना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।